आप सबको जय मसीह प्रिय। सुंदर सुबह की अवसर एक और बार परमेश्वर का जीवित वचन के साथ प्रभु के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। उस कृपा के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रिय इन दिलों में लगातार परमेश्वर के सन्निधि में बैठकर वचनों को सुनते, वचन हमारे जीवन में क्रिया करने पाए। वो जीवित वचन आपके हृदय में जाकर वो बीज बनकर एक बड़ा फल यानी ब्लेसिंग्स को लेकर आपके जीवनों में इन दिन में आने पाए। प्रीसो मैं घोषणा करना चाहता हूँ, जितने लोग हमारे प्रार्थना में जुड़े हैं, अनेक परिवार आशीषित होने पाए। प्रीसो ये साल ऐसा ही आपके जीवन में जाने के लिए नहीं, लेकिन कुछ न कुछ हमारे जीवन में बदलाव लाना है, कुछ न कुछ चेंज लाना है। उसके लिए परमेश्वर के सन्निधि में लगातार गिड़गिड़ाएंगे, प्रभु मेरे लिए एक साल तो दिया है, लेकिन आशीष की कमी है, बंधन मेरे जीवन में, रुकावट मेरे जीवन में, अनेक प्रकार की समस्या मेरे जीवन में, मैं जहां कहीं भी जाता हूं सफलता नहीं है, मैं थोड़ी सी निराशा के साथ लौट कर आता हूं, मेरे जीवन में सारे टेंशन भरे हैं, मैं क्या करूं मैं समझ नहीं आता। आज हो सकता है आज प्रार्थना में अनेक लोग जुड़े होंगे, अनेक समस्या के साथ जुड़े होंगे, अनेक विषय को लेकर परमेश्वर के संग में आओगे, अनेक विषय में पराजितता दिन प्रतिदिन आप जीवन में देखते होंगे। परमेश्वर आप विचार करते हैं, प्रभु मेरे से नाराज है क्या, परमेश्वर मेरे से घृणा करता है क्या, परमेश्वर प्रभु ने मुझे छोड़ दिया क्या, परमेश्वर ने मेरा हालेलुया सारी हालतों को परमेश्वर ऐसे ही छोड़ दिया क्या। आज प्रार्थना करने वाले अनेक व्यक्तियों के जीवन में सवाल, परमेश्वर इस सवाल के साथ आपका जीवन व्याकुलता में बढ़ते जा रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लग रहा है, परमेश्वर के साथ बातें करने के लिए मन नहीं लग रहा है, वचन पढ़ने के लिए मन नहीं लग रहा है। दिन प्रतिदिन प्रेज़ द लॉर्ड हम अपने आप को कोसते जा रहे हैं, मैं इस संसार में फायदा क्यों हूं, मैं संसार के लिए बोझ क्यों हूं, प्रेज़ द लॉर्ड मैं दुखी होकर दूसरों को प्रेज़ द लॉर्ड दुख देने के लिए मैं संसार में क्यों आया। आज कई लोग ये सवाल आपके जीवन में करते होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे जीवन में आज तक एक सक्सेस देखा नहीं, अभी तक मैंने जो सोचा उस प्रकार में जहां नहीं पहुंचा। मैं क्रिश्चियन बनकर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ब्लेसिंग्स नहीं है। मैं लगातार प्रभु का वचन में अनेक ब्लेसिंग्स लिखा है, उसमें से एक भी ब्लेसिंग्स आज तक मेरे जीवन में नहीं आया। हालेलुया। हम देखते अनेक लोगों का प्रेज़ और ब्लेसिंग्स का जो रास्ता है, जो दरवाजा है, वो बंद पड़ा है, अभी तक खुला नहीं। कैसे ब्लेसिंग्स आए? प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का वचन में हजारों प्रॉमिसेस इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने कहा मैं आशीष दूंगा। अब्राहम के पीढ़ियों से परमेश्वर ने वादा किया मैं तुम्हें आशीष दूंगा, फलवंत रखूंगा। आज हम उसी के वंश में बनाए गए, परमेश्वर का मान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन जीवन में वो ब्लेसिंग्स की कमी। प्रभु एक बार तो ब्लेस कर हर एक व्यक्ति, जितने लोग प्रार्थना में जुड़े, प्रेज़ लॉर्ड, हो सकता है उनके जीवन में कई क्षेत्रों में वो फेल हो गया, वो अपने आप को फेलियर में मानते हैं, पराजित घोषणा की। इन दिनों में मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आज से उनका जीवन में कुछ बदलाव आना। प्रभु तेरा वचन कहता है जब तू साल देता है उसके साथ हर एक व्यक्तियों को आशीष भी भर के दिखता है। प्रेज़ लॉर्ड। आशीष के साथ तो नया साल हर एक को देता है। ऐसा तो प्रभु ये साल खत्म होने से पहले हर एक का जीवन में बदलाव होने पाए। जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो विषय का प्रार्थना इसी साल इसी महीने में उनका जीवन में होने पाए। प्रेज़ लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बेदारी को लेकर छुटकारा लेके अनेक बंधन टूटने पाए। हमारे प्रार्थना गुरु पे तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं उनका जीवन का बंधन टूटे। इन दिनों में निराशा के साथ बैठने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना नहीं, कमजोरी के साथ जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना नहीं, दुख के साथ जीवन बिताने के लिए परमेश्वर आपको चुना नहीं। प्रभु आपको आश्वासन देना चाहता है, आपकी फाइनेंस में बरकत देना चाहता है, आपकी जीवन की समस्या को परमेश्वर दूर करना चाहता है, आपके घर की समस्या को परमेश्वर दूर करना चाहता है।
प्रभु नहीं चाहता है आप शत्रु के बंधन में जीवन बिताएं। प्रियो, कुछ बातें हमारे जीवन में भी हम पालन करना है। हम पवित्रता का जीवन बिता रहे हैं। प्रभु कई बार हमारी आशीष को रोकने का कारण यही है, हम सांसारिक तौर पर जब हम सांसारिक बातों से हाथ मिलाते हैं, प्रभु की आशीष से हम वंचित में जाते हैं। इंद्र में हमारी गलती का क्या प्रभु जो घृणा करता है वो बातें हमारे जीवन में है, वो बातें हमारे मन में है, वो बातें हमारे विचार में है, या उसी प्रकार का हमारा दोस्ती है। हालेलुया। ऐसे तो सावधान रहना, क्योंकि प्रभु जो घृणा करता है वो हमारे जीवन में नहीं आना है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम पवित्रता के साथ जीवन बिताएगा तो प्रभु जरूर आशीष देगा। प्रभु आशीष देने के लिए हमारे लिए स्वर्ग में बैठा है, इंद्र में उस आशीष से वंचित रहेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे एक वचन सुंदर पढ़कर। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का वचन पहला कोरिन्थियों 16 अध्याय उसका 9वां कलम पढ़ेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 9। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, परमेश्वर इन दिनों में एक बड़ा द्वार आपके जीवन में खोलने जा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का वचन आपको कहता है, लेकिन कई बार हम ऐसे वचनों को लाइटली ले लेते और प्रार्थना में कमजोर। जब घोषणाएं होते हैं हम बड़ी आनंद के साथ रिसीव करते हैं और उसको प्रार्थना में जय प्राप्त करने का, प्रभु ये वचन मेरे जीवन में है, मैं जब तक मेरे जीवन में आशीष नहीं देखूंगा, ये वचन को रखकर मैं प्रार्थना करूंगा कर प्रेज़ द लॉर्ड। लगातार परमेश्वर के सन्निधि में गिड़गिड़ाना, प्रभु ये वचन मेरे लिए, तू मेरे लिए द्वार खोलने जा रहा है। लेकिन कई बार प्रभु की बातें सुनता है, प्रभु का वचन सुनने के बाद हम ऐसे ही बैठ जाते हैं, हम विचार करते हैं परमेश्वर बहुत जल्दी मेरे लिए दरवाजा खोलने जा रहा है, प्रेज़ लॉर्ड, अभी मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। मेरा प्रार्थना का उत्तर मिल गया। हमारे जीवन का सबसे बड़ा फेलियर वहां है प्रियो। हालेलुया। इन दिनों में याद रखना, जब परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलता है, आपके विरोधी बहुत है आपको गिराने के लिए, प्रेज़ लॉर्ड, आपको प्रेज़ लॉर्ड फंसाने के लिए। इसने वचन स्वयं कहता है विरोधी बहुत है। हालेलुया। आपके द्वारा प्रेज़ लॉर्ड जो परमेश्वर आपको देता है उस द्वार में प्रवेश करने के लिए आपके द्वारा अनेक षड्यंत्र किया जाएगा ताकि आपको गिराया जाए, लेकिन आप प्रार्थना में बढ़ते रहना। जब आपको परमेश्वर वचन देता है, जब आप उसे रिसीव करता है और उसको प्रार्थना में करते रहना, प्रभु तू द्वार खोलने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ आज नहीं तो कल परमेश्वर तूने वचन के अनुसार मुझसे बातें किया है, प्रभु मेरे जीवन में भलाई को देखने जा रहा हूँ, मेरे लिए द्वार खोलने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ कर एक शब्द बोलते हुए प्रार्थना करना है, प्रभु हालेलुया, जब तक मेरे जीवन में वो आशीष नहीं देखेगा मैं लगातार प्रार्थना करती रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हम सारा के समान नहीं बनना। जब परमेश्वर ने कहा तुम्हारे जीवन में पीढ़ियों का आशीष देगा, लेकिन सारा के जीवन में हंसी आ गया। प्रेषर अविश्वास का बीज हमारे जीवन में आ जाता। कई बार प्रेषर परमेश्वर द्वार खोलने के लिए तैयार है, लेकिन अविश्वास हमारे जीवन में आने के कारण से प्रेषर परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में नहीं होता। इसलिए वचन कहता है विरोधी प्रेषर बहुत है। इंद्र में प्रेषर विरोधियों का काटना है। प्रभु का वचन प्रेषर लगातार हमसे वादे कर रहा है। हम इन दिनों में प्रभु हमारे लिए जो खोलने जा रहा है प्रेषर, इसमें परमेश्वर की आशीष बरकरार है। प्रभु का आश्वासन हमारे जीवन में रहे। इन दिनों में जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर द्वार खोलेगा कर जीवित वचन आज हमसे बातें किया प्रेषर, परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में खोलेगा। प्रभु का वचन कहता है प्रेषर विरोधी तो बहुत है, इन दिनों हम प्रार्थना करना है वो द्वार प्रेषर परमेश्वर हमारे लिए खोलेगा। हालेलुया। हम उसमें प्रवेश करेगा। जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है वो आशीष से हम वंचित नहीं रहना। प्रेषर इन दिनों में विरोधी चाहे कितना भी आने दो, हमारे जीवन में प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना है, प्रार्थना की शक्ति के साथ आगे बढ़ना है, प्रार्थना का बल के साथ प्रेषर शत्रु को हराना है। इन दिनों में प्रेषर तैयार हो जाना है, शत्रु को प्रेषर हराना है। प्रभु ने जो द्वार खोला है वो द्वार कभी बंद नहीं हुआ।
वो आशीष का द्वार आपके जीवन में देखना चाहते हो, वो भलाई को परमेश्वर आपके जीवन में देखने को चाहते हो, आप उसको प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। आज आपका दिन है, रिसीव करने का दिन है। भलाई परमेश्वर आपसे देखना चाहते हो, आपके जीवन में बड़ी छुटकारा होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, सुंदर वचन से आज ब्लेस किया प्रभु। तू द्वार खोलने जा रहा है, अनेक का जीवन में एक बड़ा टेस्टिमनी होने जा रहा है प्रभु। मैं जैसे प्रार्थना करता हूँ, ये साल खत्म होते पहले अनेक का जीवन में छुटकारा प्रदान कर, विषयों को स्पर्श कर। इन दिनों में प्रभु निराशा दूर होने पाए। परमेश्वर हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, फाइनेंस उनके जीवन में आने पाए, कर्जा समाप्त होने पाए, बेबी ब्लेसिंग्स होने पाए। इन दिनों में परमेश्वर जिस विषय के लिए फाइनेंस की जरूरत है, हो सकता है बच्चों के लाइफ के, बच्चों का मैरिज के लिए, प्रभु उसके लिए तो प्रबंध कर, स्वर्ग का भंडार खोल आशीष दे। जो द्वार तूने हर एक के लिए खोला है, वो द्वार में हर एक व्यक्ति आशीष प्राप्त करने पाए। हालेलुया। वो द्वार में प्रवेश करने पाए, शत्रु उसके ऊपर बुरी नजर ना डाले, शत्रु हमें गिराने ना पाए, शत्रु हमें खींचने ना पाए, शत्रु में दबोचने ना पाए। प्रभु तेरी आशीष से हम वंचित नहीं रहना चाहते, उसमें लगातार बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। होने दे से तक आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर देता। आमीन आमीन। प्रिय इंद्रिय में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, प्रभु जरूर आपको आशीष करेगा। प्रभु आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सब आशीष दे। जय मसीह।